हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आइकॉनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। इससे पहले जो भी हमने सेक्शन सी और डी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेफिनेशन सहित अपलोड कर रखे हैं, उनको आपको जरूर से देख लेना है। उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पैक्टफुल होने वाला है। बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है। केमिकल इक्वेशन ऑफ फिनॉल विद ब्रोमीन वाटर, यानी कि फिनॉल की ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण यहाँ पर लिखना है, जो कि आंसर यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से आयोडो बेंजीन विचन, यानी कि जो प्रिपरेशन ऑफ यहाँ पर डाइएजोनीकरण है, उसको यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है और यहाँ पर इसका फाइनल आंसर भी आपके सामने दे रखा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनिलीन से प्राप्त पीले रंजक का जो नाम है वो क्या होगा, तो एमिनो एजोबेंजीन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड को यहाँ पर पहचानना है। तो ये एथेनॉल से जो एथेन बनेगा उसके लिए कुछ बीच में कैटेलिस्ट यहाँ पर दे रखे हैं, तो उनको आपको चेक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको फाइनल आंसर लिखने हैं। तो एक्स वाई जेड और तीनों के आंसर यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको अच्छे से तैयार कर लेना। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि होगा कॉल्बे रिएक्शन। और कॉल्बे रिएक्शन से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिनॉल NaOH और CO2 के साथ अभिक्रिया का सैलिसिलिक एसिड जो है वो कैसे बनता है, तो उसके लिए यहाँ पर आप आंसर लिखा हुआ है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एबीसी, तो एबीसी क्या है यहाँ पर, रिएक्शंस को चेक करके फिर बताना है। तो लास्ट में नीचे फाइनल जो स्लाइड है उसके अंदर आंसर लिखा हुआ भी मिल जाएगा। इन सभी क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से तैयार करते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और इनमें से क्वेश्चन आपको जरूर से देखने को मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है इटार्ड रिएक्शन, यानी कि जो इटार्ड अभिक्रिया है उसके बारे में। क्रोमिल क्लोराइड द्वारा टोलुइन का ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन बाय क्रोमिल क्लोराइड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है एनिलीन का सल्फोनेशन बताना है यहाँ पर आपको, जिसका यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो दे रखा है। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो 9th और 10th यहाँ पर आपके सामने दे रखा है। SN1 और SN2 रिएक्शन के बीच में डिफरेंस बताना है, और अगर जो पॉली हैलोजन यौगिक है उसके बारे में यहाँ पर आपसे DDT और क्लोरोफॉर्म के फॉर्मूले पूछे जाते हैं, यूपीएससी नाम पूछे जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों आपसे एग्जाम में भी पूछे गए हैं और अच्छे क्वेश्चन है। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, यानी कि हेलो एल्केन्स का वर्गीकरण, तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से लिखा हुआ IUPAC नेमिंग आपको बतानी है, तो यहाँ पर उनके भी दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखे हैं। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 13, तो यहाँ पर इस 13 क्वेश्चन को अच्छे से इंपॉर्टेंट लगा के चलें। इस बार इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होंगे। और दूसरी बात, आपको सेक्शन डी और सी का जो वीडियो है वो जरूर से देखना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की और 15 की, तो दोनों के क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट यहाँ से आप इसका ले सकते हैं। एथेनॉल का क्वथनांक मेथेन से अधिक क्यों होता है, इसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है, तो यहाँ पर इसका आंसर भी लिखा हुआ है। और उसके बाद बात करें यहाँ पर अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर ये फिनॉल ग्रेटर देन मेथेनॉल, यानी कि CO जो अबन लंबाई है उसके बारे में यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसको सॉल्व जरूर से करके जाना है। उसके बाद बात करें फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचना, यानी कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन होता है उसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है, तो उसका भी आंसर भी यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, जो कि इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, और 17 क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ के जाएं और इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से लगा के जाएं। फाइनल टच, यानी कि जो फाइनल रिवीजन होता है वो यहाँ से आप जरूर से करके जाएं। उसके बाद उससे पहले आपके नोट्स वगैरह सब कुछ है और उनमें से आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन ही पढ़ने होते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो है वो PYQ आते हैं जो कि रिपीटेड होते हैं और अक्सर एग्जाम में आया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर एनिसोल से जुड़ा हुआ हो जाएगा, IUPAC और रेजोनेंस से। तो यहाँ पर जो मेथॉक्सीबेंजीन है उसके बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो महत्वपूर्ण नेम रिएक्शंस, याद रखें नेम रिएक्शंस का कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं होता है। नेम रिएक्शन हमेशा से सारी की सारी इंपॉर्टेंट होती है, कभी भी कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन ये 3 उनमें से अच्छी है, इंपॉर्टेंट है। राइमर है, विलियमसन सिंथेसिस है, यानी कि संश्लेषण है, और उसके बाद वुड्स फिटिंग और जो रिएक्शंस है उनके बारे में यहाँ पर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ये मोस्ट रिपीटेड जो है वो नेम रिएक्शंस है, लेकिन आपको नेम रिएक्शंस तो ऑलमोस्ट सारी ही पढ़ के जानी है। लेबोरेटरी टेस्ट में ल्यूकस टेस्ट और टॉलिन टेस्ट के बारे में यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन में से जो भी पूछा जाए उसमें रिजल्ट्स और रिजल्ट के बारे में यहाँ से पूछा जाएगा, तो वो हो गया। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, फेलिंग टेस्ट हो गया, हिंसबर्ग टेस्ट हो गया, और उसके बाद कार्बिल एमिन टेस्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में भी यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जरूर से, ये बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि आपको सेक्शन डी जरूर से तैयार करके जाना है। सी के जो प्रीवियस वीडियोज है उनको यहाँ से आपको तैयार करके जाना है। तो इन अगर आप सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो 4 तारीख का होने वाला पेपर आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा।
चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।